हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय बिलेंट में। दोस्तों आज हम लोग संख्या पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे और संख्या पे आधारित क्वेश्चन में हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं संख्या के गुणनखंडों की संख्या और योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। ये संख्या पद्धति का ही आपका एक टॉपिक है और इस पे हम लोग आज सवाल लगाएंगे। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आज हम लोग आसानी से लगाना सीखेंगे कि किस तरह से जल्दी से आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जाए, लगाया जा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से लगाया जा सकता है जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकाल लीजिएगा सबसे पहले, ऐसे निकाल सकते हैं 42 का गुणनखंड। तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा इसमें, तो कितने बार जाएगा, तो 2 से दीजिएगा तो 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 3 से ले जाइएगा 3 साते 21, फिर ले जाइएगा 7 से 7 एक कम 7। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, 42 का गुणनखंड। 42 का गुणनखंड मिला है आपको 2, गुणे आपको मिला है 3, गुणे मिला है आपको 7। ठीक है, अब आपको ये मिला हुआ है आपका गुणनखंड, ये मिल गया आपका। इनकी संख्या ज्ञात करनी है तो आप अगर इसको ऐसे लिख दें, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 लिखा जा सकता है क्या। किसी भी संख्या के पावर हमेशा अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर हम 1 लिख सकते हैं, 3 के पावर भी हम लोग 1 लिख सकते हैं और 7 के पावर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ये हमने सही लिखा है। अब हमको क्या करना है, बस आप गुणनखंड कर चुके हैं और आप क्या करिएगा, जो भी संख्याएं मिलेंगी उसके घात को पहले आप लिख लीजिएगा। अगर घात में आएगा तो घात लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो सभी संख्याओं के ऊपर एक घात होता ही है, एक पावर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस घात में आप 1 जोड़ दीजिएगा। पहले घात में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2। ठीक है, इसमें भी जोड़िएगा, 1 में फिर 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2। सभी घातों में 1 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, हो जाएगा 2। और गुणा कर लीजिएगा, जो गुणनखंड आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। तो गुणा करिएगा तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी आपके गुणनखंडों की संख्या क्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 8 है। कुछ भी नहीं करना है, फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले आप खंड कर लीजिएगा, इस तरह से खंड करेंगे, जो जितना आपका खंड आएगा सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके घात कुछ भी नहीं था तो हम जानते हैं कि सभी संख्याओं के घात 1 होता है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। तो 1 सबके घात 1 1 लिख दिया गया। अब जो घात है इन संख्याओं के ऊपर, उन्हीं में 1 1 जोड़कर उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चाहे कुछ भी घात हो। ठीक है, तो 1 घात है 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, फिर 1 घात है 3 पर, 3 में 1 में 1 जोड़िएगा फिर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 घात है 1 में 1 जोड़िएगा ये भी 2 हो जाएगा। सबका गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा कितना, 8। ये हो जाएगा 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो ऑप्शन देखिए किसमें दिख रहा है आपका, तो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है 8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और लगाएंगे, जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल को जल्दी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सबसे आसान तरीका बताया, इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे लगाते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस तरह के सवाल को किस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, वही चीज पूछा है, दिया है सवाल में 105 के गुणनखंडों की संख्या है, मतलब आपको ज्ञात करना है कितनी है। ऑप्शन दिया गया है, आप बिल्कुल सेम जैसे आपको बताया गया बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा और जल्दी से आंसर ला लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 105 का खंड करना है। तो 105 का हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं, चलिए करते हैं गुणनखंड। हम लोग कितने का करना है, तो 105 का करना है। 105 का करिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा लीजिएगा। 3 से कटाएंगे, 3 3 के 9 और 3 5 15। अब 5 से कट रहा है, 5 से कटा लीजिएगा, 5 7 35। अब 7 से कट रहा है, 7 से कटा लीजिएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो आपको यहां से मिल गया कि 105 का हमने खंड किया, गुणनखंड, तो मिला 3 5 और 7। लिख लीजिएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7।
अब देखिए इनके पावर कुछ भी नहीं है, एक एक बार सभी आया है तो सबके घात कितना है, 1 दिया गया है, 1 है सबके पावर। अब आपको क्या करना है, सबके घात 1 आपको दिख रहा है, तो आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, घात में 1 1 जोड़कर गुणा कर देते, ठीक है। तो आइए एक एक जोड़ देते, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 2 गुणे, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 2, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 2। फिर से ध्यान से देखिएगा, हमारा गुणनखंड मिला था 3 5 और 7, एक एक बार आया सभी, तो सभी के घात 1 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस घात में 3 के घात 1 था, इस घात में 1 जोड़ के लिख लीजिएगा, लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद 5 के घात 1 था, 1 में फिर 1 जोड़िएगा, सिर्फ 1 ही जोड़ना है, चाहे कुछ भी घात हो 1 जोड़ना है, ठीक है। तो 1 में 1 जोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 7 है, तो 7 के पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ के लिख दीजिएगा, 2 सब का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितना, 8, यानी आपको मिल गया 8। और 8 क्या है, 105 के गुणनखंडों की संख्या है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपको दिख रहा है कि ऑप्शन डी में दिख रहा है 8, ठीक है। तो आप इस तरह से लगाइएगा, जल्दी से ध्यान से लगाइएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है आज हम लोग लगाएंगे जल्दी से, और सीखेंगे कि किस तरह से कितना जल्दी से हम लोग कोई भी सवाल इस तरह का लगा सके, है ना। तो आइए कोई और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से लगाते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है, पूछा है कि 96 के गुणनखंडों की संख्या तथा योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों चीज पूछा है, कह रहा है कि 96 का गुणनखंड कितना होगा बताइए, और कह रहा है कि उनका तब योगफल भी बताइए। दोनों चीज पूछा है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खंड करना है। तो खंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए किसका खंड करना है, तो 96 का खंड करना है। तो आइए 96 का हम लोग क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। 96 का खंड करेंगे, 2 से कटाइएगा, 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 9 को, तो 2 चौका 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से कटाइएगा तो 4 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 दूना के 4, और 8 को कटाइएगा तो 2 चौका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर कटाइएगा 2 से, 2 1 कम 2, और ये 2 दूना के 4, फिर कटाइएगा 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 3 6, और फिर 3 से कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 3 1 कम 3। तो आपको यहाँ से मिला कितना, देखिए 1 2, देखिएगा 2 की संख्या गिन लीजिएगा पहले, कितना कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 तो 2 मिला है आपको और 1 तो 3। तो इसको लिखा जा सकता है, 96 का गुणनखंड लिखा जा सकता है, कितना मिला आपको, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। चलिए गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं हम लोग। हम निकालना आपको सिखाए, कैसे बताए थे। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घात में 1 जोड़ देते और लिख लेते। घात में जोड़िएगा, 2 के पावर 5 है, 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 के घात 1 है और 1 जोड़िएगा उसमें तो कितना हो जाएगा 2। जब गुणा करिएगा तो गुणनखंडों की संख्या आपको मिल जाएगी, कितना गुणा करिएगा तो आ जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका गुणनखंडों की संख्या। 96 के गुणनखंडों की संख्या कितना मिल गया, 12। अब आपको ज्ञात करना है योगफल। अब क्या करना है कि इन गुणनखंडों का योगफल कितना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा दिया गया है 2 के पावर 5, क्या करेंगे 2 के पावर 5 में घात में, याद रखिएगा घात में 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बटा में क्या करिएगा, जो बेस हमारा है उसमें से 1 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए आपको बताते कैसे करना है। हमको निकालना है योगफल। योग निकालने के लिए, योगफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, खंड को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए खंड को लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 के पावर 5 लिखा गया है, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा और संख्या में से 1 घटा दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, घात में 1 जोड़ना है और पूरी संख्या में से 1 घटा देना है। अब बटे में क्या लिखना है, बटे में आपको लिखना है जो हमारा बेस है, बेस दिख रहा है 2 है,
दो जो बेस हमारा है, बेस में से एक क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। फिर गुणे, वैसे ही सेम इसमें भी प्रोसेस करना है, 3 में भी, है ना। 3 के पावर 1, तो आप लिखिएगा 3 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। हमेशा याद रखिएगा, इसमें से एक घटाना होता है तो इसमें से भी एक घटाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। घात में जोड़ दीजिएगा 1, घात में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, और संख्या में से 1 घटा लेना है, और बटा में भी क्या करना है, उसी संख्या में से जो बेस हमारा है, जो हमारा बेस है, उस बेस में से क्या करिएगा, 1 घटा दीजिएगा। इसको हल करिएगा और योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं योगफल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर आपको मिल जाएगा 6 माइनस 1, बटा में हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 1, गुणे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 माइनस 1, बटा में हो जाएगा 2, घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका करिएगा तो हो जाएगा 64, और 64 में माइनस करिएगा 1 तो हो जाएगा 63, मिल गया 63, गुणे। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाइएगा तो आएगा 8, तो 8 और बटा में है 2, 2 से कटाइएगा तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 का जब गुणा करिएगा, 4 का जब 63 में गुणा करिएगा तो आ जाएगा 4 तिहाई 12 को 2, और 4 4 छक्का 24 और 1 25, यानी आपको मिल गया कितना, 225। तो ये हो जाएगा योगफल, और ये हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि किस ऑप्शन में ये दोनों दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि 12 और 252 दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश करिएगा। गुणनखंड तो आप निकाल लेंगे, गुणनखंड आपको पता है कैसे करना है। सबसे पहले खंड कर लीजिएगा, सबसे पहले खंड कर लीजिएगा। खंड करने के बाद आप देख लीजिएगा खंड क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 5 बार आया तो 2 के घात 5, गुणे 3 1 बार आया तो 3 के पावर 1, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बताए थे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, घातों में 1 1 जोड़कर गुणा कर देते। तो घात में 1 जोड़िएगा, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, दोनों का जब गुणा करिएगा तो आएगा 12, यानी गुणनखंडों की संख्या आपको कितना मिल गया, 12। अब योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको बताए कि जो दिया गया है 2 के पावर 5, तो 5 जो पावर है आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, और पूरे नंबर में से 1 घटा दीजिएगा। 1 जोड़ा गया इसलिए पूरे नंबर में से 1 को क्या कर देते, घटा देते। फिर क्या करना है, जो हमारा बेस है, जिसके पावर 5 था, तो बेस हमारा कितना है, 2 है, बस उस 2 में से आप 1 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस करना है आपको, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, गुणे का चिन्ह लगाइएगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, 3 के पावर 1 था तो 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, और माइनस 1 कर दीजिएगा संख्या में से, बटा में जो हमारा बेस था, 3 बेस है तो 3 में से ही 1 को घटा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अभी आपको समझा देते कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते, फिर 3 में से 1 घटा देते। अब देखिए आप 2 के पावर 5 प्लस 1 यानी 2 के पावर 6 माइनस 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, गुणे हो जाएगा। फिर देखिए 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 1, और जब 3 में से जाएगा 1 तो बचेगा 2, देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, 2 पे 6 घात है तो गुणा करिएगा, कितने बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है। तो गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, दुना के 32, दुना के 64, 6 बार में कितना हो रहा है, 64 आ जाएगा। तो 64 लिखना है हमको। तो 64 में से 1 माइनस करना है, तो 64 में से जब 1 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 63, 63 लिख लीजिएगा, गुणे। अब 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 पे 2 घात है तो स्क्वायर करना है, तो 3 में 3 का गुणा करिएगा तो 9, 9 में से 1 घटाइएगा तो आ जाएगा 8, और 8 के बटा में कितना लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिख लीजिएगा। कटाइएगा तो 4 बार में 8 को कटाइएगा 2 से तो 4 बार में कट जाएगा। अब आपको 4 से क्या करना है, 63 में गुणा करना है। तो 4 से 63 में जब गुणा करिएगा तो आएगा 252। ये हो जाएगा संख्या के गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये योगफल होगा और ये गुणनखंडों की संख्या।
तो आइए कोई और भी एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों लगाते हैं इस तरह के सवाल को। देखिए फिर वही सवाल आपका आया है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसमें बोला था गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कीजिए और योगफल भी। इसमें क्या बोला है कि 100 के गुणनखंडों का योगफल है, पूछ रहा है कि बस योगफल पूछ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है योगफल का। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला प्रोसेस है खंड करना, गुणनखंड करना। गुणनखंड करना है कितने का, 100 का। तो आइए 100 का गुणनखंड कर लेते है ना। 100 का गुणनखंड तुरंत जल्दी से करेंगे हम लोग। चलिए कर लेते 100 का गुणनखंड। कटाइए, 2 से कटेगा ना, 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 से नहीं कटेगा, कितने से, 5 से कटाइएगा। 5 से कटाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाइएगा तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, कट गया आपका। आइए फिर आगे करते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है, योग ज्ञात करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए, योगफल, योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इसका क्या है, घात क्या है दोनों का। सबसे पहले देखिएगा ये कितने बार आया और ये कितने बार आया। 2 देखिए 2 बार और 5 2 बार। तो लिख लीजिएगा 2 के पावर खंडों की संख्या, खंड आपका दिया है, खंड हमने किया है तो क्या आया, खंड हमारा आ गया है 2 के पावर 2 गुणे 2, 5 के पावर 2। अब आपको योग निकालना है, तो आइए योग निकालते हैं। योगफल निकालने के लिए अभी आपको पता है ना, क्या करना है आपको। सबसे पहले पहला प्रोसेस करना है कि घात देख रहे हैं आप, 2 के पावर 2 है तो 2 में क्या करिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। घात में 1 जोड़ दीजिएगा और उस संख्या में से 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए कैसे लिखते हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं। तो 2 के पावर 2 था तो 2 में जब 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। -1 करना है पूरे में से, बटा में फिर -1 करना है बेस में से। बेस हमारा क्या है, 2 है, 2 के पावर 2 था तो 2 हमारा बेस है, तो 2 में से ही 1 माइनस कर देना है, गुणे। ठीक है, जल्दी से करना सीखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, आपको बिल्कुल ही जल्दी जल्दी करना है सवाल को, है ना। कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, छोड़ना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर अगर 1 जोड़ते हैं 2 में तो हो जाएगा कितना, 3, और 1 घटा दीजिएगा उसी में से। ठीक है, और क्या करिएगा, 5 में से आपको 1 घटा देना है। बेस 5 है तो 5 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस कर दिए। अब आपको क्या करना है, 2 का 3 घात क्यूब करना है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया। 8 में से 1 माइनस करना है, तो 8 में से जब 1 माइनस करिएगा तो आएगा 7, और बटा में हो जाएगा आपका कितना, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, गुणे। अब क्या करिएगा, जब 5 का क्यूब करिएगा तो आएगा 125। 5 का क्यूब करिए, 25 और 25 पाँचे 125, तो आपको 5 का क्यूब क्या मिला, 125, और उसमें से माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है। तो 125 में से जब 1 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 124। अब क्या करना है, नीचे 5 में से 1 माइनस करना है, तो 5 में से जब 1 माइनस करिएगा तो आएगा 4, और 4 से कटा लीजिएगा इसको। तो चलिए कटा लेते हैं, 4 के 12 और 4 एक कम 4, 31 बार में कट गया। बस आपको क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई 31 में कर देना है। तो चलिए कर देते, करिए। तो चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक कम 7 और 7 के 21, यानी आपका योगफल क्या आएगा, गुणनखंडों का योगफल आप देख रहे हैं कितना आया, 217। ऑप्शन देख लीजिएगा, जिस भी ऑप्शन में ये होगा 217 होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 217, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा कैसे करना है प्रोसेस। तो सबसे पहले आप संख्या का गुणनखंड कर लीजिएगा। तो गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या मिलेंगी, जितने जितने बार होंगे उतना घात कर दीजिएगा। यानी देखिए 2 बार मिला तो 2 घात कर दीजिएगा, 2 के पावर 2। ठीक है, 5 2 बार मिला तो 5 के घात 2 कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है,
घात में एक जोड़कर एक माइनस कर देना है। तो 2 के पावर 2 था, एक जोड़ेंगे तो 3, माइनस 1 करना है, बटा में बेस में से एक माइनस कर देना होता है। तो 2 बेस था, बेस में से 2 माइनस 1 माइनस करिएगा, ठीक है, गुणे। फिर इसी तरह से 5 के पावर 2 था, तो एक जोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, -1 करना है, -1 कर दीजिएगा, बटा में बेस इसका 5 था, तो 5 में से 1 घटाइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आप क्यूब करिएगा 2 का तो आएगा 8, 8 में से 1 माइनस करना था, आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 से माइनस करिएगा 1 तो आएगा 1, ठीक है ना, गुणे। अब यहाँ पे 5 का जब क्यूब करिएगा तो 125 आ जाएगा, 125 में से 1 माइनस जब करिएगा तो आपका हो जाएगा 124, और 5 में से 1 माइनस करिएगा तो बटे में आ जाएगा 4, और 4 से जब कटाइएगा 124 को तो 31 बार में कट जाएगा। जब 31 बार में कटेगा तो 31 का मल्टीप्लाई 7 में करना था, तो आएगा 217। ये हो जाएगा संख्या का योगफल, संख्या के गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। ऐसे जल्दी से लगाएंगे। आइए कोई और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से सीखते हैं कि कैसे लगाते हैं, और भी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, इस तरह के सवाल को भी देख लेते हैं। ये क्या बोला है, इसमें दोनों ही चीज पूछा है, देखिएगा दोनों ही चीज पूछा है। देखिए क्या दिया है, 500 के गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योगफल क्या होगा, दोनों ही पूछा है और ऑप्शन में दोनों ही दिया है। तो आप सबसे पहले खंड करिएगा। आपको सबसे पहला प्रोसेस करना होता है कि संख्या का खंड करना। तो संख्या का खंड करिएगा सबसे पहले आप। तो संख्या कितना है 500, और 500 का खंड करना है आपको। तो सबसे पहले 2 से कटाइएगा, 2 से कटाएंगे तो आएगा 250, फिर 2 से कटाइएगा तो आएगा कितना, 2 से कटाएंगे तो आएगा 125, फिर आप कटाइएगा कितने से, तो 5 से, 5 से कटाएंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से कटाइएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटाइएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कटा लिए सब लोग, इस तरह से कटाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड। अब क्या करिएगा, गुणनखंड आपको मिल गया तो आप निकालिएगा संख्या। संख्या निकालना है ना, संख्या निकालिएगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो जितने बार संख्या है उतना घात उस पर लिख दीजिएगा। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप 2 के पावर 2 लिख लीजिएगा, गुणे 5 देखिए कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 बार है, तो 5 के पावर 3। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है संख्या निकालने के लिए, घात में एक एक जोड़कर गुणा कर लेना है। तो चलिए दोनों के घातों में एक एक जोड़ लीजिएगा। तो 2 में 1 जोड़िएगा 3, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4। जब गुणा करिएगा तो आएगा कितना, 12। तो ये हो जाएगा आपका 500 के गुणनखंडों की संख्या। कितना है, तो आप देख रहे हैं कितना है, 12 है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। योग निकालना है तो योग भी निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा, अगर ऑप्शन में मिल रहा है कोई एक ही ऑप्शन में अगर 12 दिया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन में 12 दिख रहा है आपको, बस बी ऑप्शन दिख गया, बाकी किसी में 12 नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे लगाने की जरूरत नहीं है, आगे लगाना है आपको तो वैसे ही लगाना है जैसे आपको बताया गया। आपको कैसे बताया गया था, तो आप इस घात में 1 जोड़िएगा, यानी 2 के घात में 1 जोड़िएगा, योग निकाल रहे हैं। देखिएगा योग क्या होगा, योगफल। योगफल निकालने के लिए, संख्या का योगफल निकालने के लिए, संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करना है, 2 के घात 1 है, 2 के घात 2 है, तो 2 में 1 जोड़िएगा 3, 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 का क्यूब करिएगा, तो 3 का क्यूब करिएगा, सॉरी 2 का क्यूब करिएगा, 2 के पावर 8 है, 2 है ना, तो 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा इसमें, तो 2 के पावर 3, 3 का जब 2 के पावर 3 और जब 2 का क्यूब करिएगा तो आएगा कितना, 8 माइनस 1, और 2 में से 1 जब घटाइएगा तो नीचे बचेगा 1। जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। घात में 1 जोड़ा गया 3, जब 3 जो है अब 2 के घात 3 हो गया, तो 3 बार 2 का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो आएगा 8, है ना, -1 करना है। अब इस बेस में से भी 1 माइनस करना होता है, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, गुणे। ये देखिए आपका दिया हुआ है 5 के पावर 3, 1 जोड़िएगा तो 5 के पावर 4, और 4 जब आ गया तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा 4 बार करना है ना। तो क्यूब किए थे तो हमारा आया था कितना, क्यूब हमने जब किया था तो आया था 125। जब फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका मल्टीप्लाई करने पर, तो 50 25, 5 दूना के 10,
10 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6, यानी जब 5 हम लोग मल्टीप्लाई किए यानी 4 बार जब किए तो आया 625, -1 करना है और 5 में से 1 माइनस करके नीचे लिखना है तो आएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 7 और यहाँ पे जब घटाइएगा तो आएगा 624 बटा में 4। अब 4 से कटा लीजिएगा, तो चलिए 4 से कटाते, 4 एकम 4 बचेगा 2 22 हो जाएगा, 4 पचे 20 बचेगा 2 24 हो जाएगा, 4 छक्का 24। अब आपको सिर्फ गुणा करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है आपको कितने का, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करना है 7 का और 156 का, 7 गुणे 156 गुणा करिए। तो चलिए गुणा कर लेते, 7 से गुणा करिए 7 छक 42 है ना, और फिर 7 का गुणा 5 में, 7 5 35 और 4 35 और 4 39 को 9 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7 और 4 सॉरी 39 होता 3, 7 एकम 7 और 3 10। देख रहे हैं आपका कितना आया 1092। तो देखिए ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, दोनों ही ऑप्शन सी में है ना। तो आपको ये लगाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा ऑप्शन पहले ही मिल चुका था, 12 संख्या 12 मिल गया था, तो 12 आपको मिल गया तो आप आंसर 12 मार दीजिएगा। ठीक है, ये सही है, इस तरह से लगाना है आपको, ऐसे ही लगाइएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका आपको मैंने बताया गुणनखंडों की संख्या निकालने का और योगफल निकालने का। ठीक है, तो ऐसे करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आपको बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, देखा करिए, समझा करिए, एग्जाम से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।